बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था। तो इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज़ गिवन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। ए सी इज़ इक्वल टू 35/Q प्लस 5 माइनस 2Q प्लस 2Q²। और इसमें हमने ए पार्ट में हमने फाइंड करना है TC। तो पहले हम TC फाइंड करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था AC का जो फार्मूला है, AC इज़ इक्वल टू TC/Q। अब हमें क्योंकि AC गिवन है और हमने TC फाइंड करना है, तो ये Q जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स कि हम AC को मल्टीप्लाई करेंगे Q के साथ, तो हमारे पास TC की इक्वेशन आ जाएगी। TC को Q पे डिवाइड करें तो AC की इक्वेशन आती है, और AC को Q के साथ क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो TC का फंक्शन आ जाता है। तो AC है 35/Q प्लस 5 माइनस 2Q प्लस 2Q² मल्टीप्लाई बाय Q। हर टर्म को हम Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 35/Q को जब Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q इस Q के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 35 प्लस 5Q माइनस 2Q। Q से मल्टीप्लाई होगा तो ये Q² आ गया, प्लस 2Q² Q से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा Q। तो ये हमारे पास TC की इक्वेशन आ गई। सेकंड पार्ट में हमने बी पार्ट में हमने MC और ABC फाइंड करना। तो पहले हम MC फाइंड करते हैं। MC मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन फाइंड करने के लिए हम टोटल कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं D/dQ ऑफ TC। D/dQ ये डेरिवेटिव का साइन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q। ब्रैकेट में हम TC की वैल्यू पुट करेंगे 35 प्लस 5Q माइनस 2Q² प्लस 2Q ब्रैकेट में हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव, अलग अलग टर्म के साथ हम डेरिवेटिव का साइन लिखेंगे D/dQ ऑफ 35 प्लस D/dQ ऑफ 5Q माइनस D/dQ ऑफ 2Q² प्लस D/dQ ऑफ 2Q। अब जो कांस्टेंट है 35, जो ये कांस्टेंट है इसके साथ Q नहीं है, तो लिहाजा कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो 35 का डेरिवेटिव आ गया 0, प्लस कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो वो डेरिवेटिव में भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में ही रहेगी। तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये Q के डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q जो है वो 1 के इक्वल होता है, माइनस ये 2 भी एज इट इज़, और Q² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2Q प्लस 2 एज इट इज़, और Q³ का डेरिवेटिव है 3Q²। तो MC का आंसर आ गया हमारे पास 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4Q प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6Q²। इसके बाद हमने ABC फाइंड करना है, और ABC फाइंड करने के लिए पहले हमें VC फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ABC इज इक्वल टू VC/Q। हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो जिस फंक्शन की हमने एवरेज फाइंड करनी हो हमने उस फंक्शन को क्वांटिटी पे डिवाइड करना होता है। तो हमने क्योंकि VC की एवरेज फाइंड करनी है, लिहाजा VC को हम Q पे डिवाइड करेंगे। अब VC जो है वो टोटल कॉस्ट फंक्शन में जितनी भी Q वाली टर्म है, VC टोटल कॉस्ट फंक्शन में ये TC जो हमने फाइंड किया है, इसमें जिस टर्म के साथ जिनके साथ Q है वो VC को रिप्रेजेंट कर रही है, और जिसके साथ Q नहीं है वो फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है। लिहाजा ये 35 नहीं इसमें आएगा, बाकी जो टर्म्स हैं उन तीनों के साथ Q है, तो ये आ जाएगा 5Q माइनस 2Q² प्लस 2Q³। ये VC की वैल्यू डिवाइडेड बाय Q। अब हर टर्म को हम Q पे अलग अलग डिवाइड करेंगे। 5Q/Q माइनस 2Q² Q
प्लस 2q क्यूब ओवर क्यू। तो हर टर्म को हम क्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए बी सी की इक्वेशन आ गई। ये क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5। क्यू स्क्वायर को क्यू पे डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा क्यू प्लस 2q क्यूब को जब हम क्यू पे डिवाइड करेंगे तो इसकी भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्यू स्क्वायर आ गया। ये ए बी सी की इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो ए एम सी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ए बी सी भी कर लिया। अब हमने सी पार्ट में, सी में हमने एम सी फाइंड करना है एट क्यू इज़ इक्वल टू 5। तो पहले हम जो हमने बी पार्ट में एम सी फाइंड किया है हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। एम सी है 5 माइनस 4q प्लस 6q स्क्वायर। 5 माइनस 4q प्लस 6q स्क्वायर, ये एम सी की वैल्यू है और हमने एम सी फाइंड करना है एट q इज़ इक्वल टू 5। तो एम सी की इक्वेशन में जिधर आपको q नज़र आ रहा है उधर हम 5 पुट करेंगे, जिधर जिधर q नज़र आ रहा है उधर 5 पुट करेंगे, बाकी टर्म्स बाकी साइन एज इट इज़। तो ये इस q की जगह आ गया 5 प्लस 6 इंटू 5 स्क्वायर। 5 माइनस 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 20, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 5 माइनस 20 प्लस 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150। इन तीनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो 5 माइनस 20 प्लस 150, तो ये आ जाएगा 135। जब Q 5 के इक्वल होगा तो एम सी मार्जिनल कास्ट किसके इक्वल होगी? 135 के इक्वल। अब इसका जो लास्ट ई पार्ट है उसमें हमने एट व्हाट क्वांटिटी फाइंड करनी है। कौन सी क्वांटिटी? जिसके ऊपर एम सी और ए बी सी जो है वो इक्वल हैं। अब जो हमने एम सी और ए बी सी फाइंड किए हैं उनकी वैल्यूज़ को हम इक्वेट करेंगे और इक्वेशन को फिर हम Q के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट पार्ट जो है हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है एट एम सी इज इक्वल टू ए बी सी। लेफ्ट साइड पे हम एम सी की वैल्यू पुट करेंगे। एम सी की वैल्यू है 5 माइनस 4q प्लस 6q स्क्वायर। राइट साइड पे ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। ए बी सी की वैल्यू है 5 माइनस 2q प्लस 2q स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स की हम साइड चेंज करेंगे तो इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 5 दूसरी साइड पे आएगा तो -5, माइनस 2 स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस 2, माइनस 2q लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस 2q और प्लस 2q स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस 2q स्क्वायर। हमने राइट साइड वाली तीनों टर्म्स की साइड चेंज की तो लिहाजा उनके साइन भी चेंज हो गए। तो ये -5 इस +5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। जैसे ये देख 6q स्क्वायर और ये -2q स्क्वायर, ये दोनों q स्क्वायर वाली हैं तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4q स्क्वायर और ये -4 और ये +2 इन दोनों के साथ q है तो -4q प्लस 2q ये आ जाएगा -2q। अब इन दोनों में 2q कॉमन है, हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 2q कॉमन लेंगे तो बाकी इधर से आ जाएगा 2q माइनस 1। ये जो हम कॉमन लेते हैं इसको हमने ये टर्म से पे डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 4q स्क्वायर को जब हम 2q पे डिवाइड करेंगे तो बाकी 2q आ जाएगा माइनस, और 2q को जब हम 2q पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 2q और ये जो ब्रैकेट में 2q माइनस 1 है इन दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इधर से हमारे पास q की वैल्यू आ गई 0 और ये इधर से -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a का आंसर आ गया हमारे पास 0 और a का आया 1/2। अब इन आंसर को चेक करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 ए बी सी और एम सी के फंक्शन में उनकी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले हम एट q इज़ इक्वल टू 0 इसके ऊपर हम चेक करते हैं। ये एम सी है 5 माइनस 4q की जगह 0 प्लस 6q स्क्वायर, तो ये आ गया 5 माइनस 0 प्लस 0 तो एम सी आ गया 5। अब ये हम q की वैल्यू ए बी सी में पुट करते हैं तो ए बी सी में जिधर q है उधर हम 0 पुट करेंगे। 5 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर
तो ये आ गया 5 माइनस 0 प्लस 0, तो ये भी क्या आ गया 5। तो जब Q 0 है तो आप देख सकते हैं MC भी 5 आया और ABC भी 5 आया, यानी कि दोनों का आंसर सेम आया। इसी तरह अब हम ये Q की वैल्यू हम पुट करेंगे MC में भी और ABC में भी। इसको हम 1/2 को हम अपनी आसानी के लिए हम 0.5 भी लिख सकते हैं, तो 0.5 लिख के हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इधर हम MC में इधर हम पुट करते हैं 5 माइनस 4 इंटू 0.5 प्लस 6 इंटू 0.5 स्क्वेयर। 5 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के स्क्वेयर के साथ तो ये आ गया 1.5। 5 माइनस 2 प्लस 1.5 तो ये आ गया 4.5। तो जब Q 1/2 है तो MC 4.5 के इक्वल है। अब हम यही वैल्यू ABC में पुट करेंगे और उसका आंसर भी 4.5 ही आना चाहिए। ABC में हम जिधर Q है उधर हम 0.5 पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू 0.5 स्क्वेयर। 5 माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 स्क्वेयर तो यह आ गया 0.5। 5 माइनस 1 प्लस 0.5 तो यह आ गया 4.5। तो ये हमने चेक भी कर लिया कि जो हमने Q की दो वैल्यूज़ हमारे पास आई उन दोनों के ऊपर MC और ABC के आंसर जो है वो सेम है, यानी MC और ABC जो है वो इक्वल है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।